हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जो 14 अक्टूबर को हुआ था संस्कृत का, तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर के हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। पुराने पैटर्न पे फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर है उसी तरह से आया था जैसे पुराने क्वेश्चन पेपर आते थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं था। डीआई के भी बहुत सरल क्वेश्चन आए थे इस बार, ठीक है। सीरीज के भी क्वेश्चन आए थे, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पहले से, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन इस बार आए हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछे गए हैं। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है, जहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और कंप्रीहेंशन हो गया, जो सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन जो हो गया, आईसीटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो पीपल एनवायरनमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, वो फर्स्ट पेपर में सारा चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स के भी 4 चैप्टर है, तो वो सारी क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, किस तरह से आते हैं, बिल्कुल कोई पैटर्न इसमें चेंज नहीं था। 14/10/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आया था यहाँ पे डीआई का क्वेश्चन आया था। डीआई में आपको पता ही है कि परसेंटेज निकालने के लिए दे दिया जाता है, रेशियो निकालने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। और मीडियम, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें अधिकतर क्या कहते हैं निकालने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया था, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि वर्ष 2019 में निर्मित ए, बी तथा ई मॉडल में लैपटॉप की कुल संख्या कितनी थी। तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कुल संख्या टोटल वोटल करके, ठीक है, तीनों को ऐड करके, या फिर उसका जितना टोटल, देखो एक के दो तरीके से होता है, या तो जितने पूछा है वो परसेंटेज जोड़ के आप निकाल सकते हैं उसका, या फिर परसेंटेज अगर कम है तो जितना आपका मतलब जितना बच रहा है टोटल उसमें से निकाल लेते हैं, जो डायरेक्ट आपका ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो था, इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो था 83 था, बिल्कुल सही था। इसका आंसर 3 था, ठीक है। 21 लाख आया था। अगर आप लोग फर्स्ट बार अटेम्प्ट क्या कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट अगर देना चाह रहे हैं या तैयारी करें तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग कि आप परसेंटेज करके जाइएगा, रेशियो करके जाइएगा, ठीक है। परसेंटेज, रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आ रहा है। मैक्सिमम, मिनिमम, ये 4 चीज़ें तो डीआई में 100% करके जाइएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, ठीक है। या तो कोई पूछ लेगा या फिर डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा आपको कि क्या कहते हैं 2019 में बी सेक्शन में कितने परसेंट का मतलब कितने लैपटॉप बिके हैं, ठीक है। परसेंटेज तो आपको दे रखा, तो जाहिर सी बात है कितने पूछेगा, या रेशियो पूछ लेगा ए और बी के बीच में, या फिर 2019 बीच जो है बी ब्लॉक में ये कितने परसेंट लैपटॉप बिके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मॉडल, मतलब ये मॉडल है, एबीसीडी जो दिया गया वो मॉडल है। तो कितने मॉडल बिके थे सी सेक्शन, मतलब सी में कितने मॉडल बिके थे, इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये परसेंटेज में ही आ जाता है, ठीक है। आप टोटल निकाल लीजिएगा, टोटल कितना दिया रहेगा आपको यहाँ पे दिया गया है, कुल कितने परसेंटेज है, 35 लाख और 44 लाख। तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन जो आया था कि यहाँ पे पूछा गया था कि यदि कंपनी ने प्रतिवर्ष निर्मित 90% मॉडल डी, जो मॉडल डी है उसके लैपटॉप को बेच दिया था, तो कितने मॉडल डी लैपटॉप नहीं बिके थे, ठीक है। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मॉडल जो है डी का लैपटॉप जो था वो बेच दिया था, तो कितने मॉडल नहीं बिके थे। इसमें आपको टोटल निकालना पड़ेगा, फिर उसको माइनस कर देना पड़ेगा, तो उसका भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो भी सेकंड ऑप्शन ही सही है, 93,500 इसका हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसका सॉरी गलत है, वो 79 आ जाएगा इसका आंसर। आप लोग विशेष तरह से इसको जब लगाएगा तो इसका 79 सी आ रहा है, तीसरा आंसर सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक पूछा गया था कि निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2019 तथा 2020 में लगातार वर्षों में किसी कंपनी द्वारा निर्मित लैपटॉप के विभिन्न मॉडलों ए और एफ के उत्पाद के वितरण का प्रतिशत दिया गया है। वर्ष 2019 तथा वर्ष 2020 में निर्मित लैपटॉप की कुल संख्या क्रमशः 35 लाख और 44 लाख है। सारणी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लैपटॉप के उत्पाद का वर्णन यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन था कि वर्ष 2019 मॉडल एफ, जो मॉडल एफ था, और 2020 में मॉडल सी था, इसका अनुपात निकालना है आपको, इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। इसके रेशियो जो निकालना है आपको, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था 86, ठीक है। इसका आंसर सेकंड ही सही है, बिल्कुल सही है, 35:66, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डीआई का क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पर भी एक परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में मॉडल बी लैपटॉप की संख्या में कितना अंतर रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर इसका सही है, ठीक है, 3.55 लाख इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और है
नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया कि वर्ष 2020 में मॉडल ए लैपटॉप के उत्पादन का प्रतिशत वही होता है जो वर्ष 2019 में था। तो वर्ष 2020 में निर्मित मॉडल का लैपटॉप की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तो संख्या पूछ रहा है, यानी कि आप परसेंटेज निकाल लीजिए पहले पूरा कितना है। ठीक है, परसेंटेज तो आपको पहले ही पूछ रखा था। ठीक है, यहाँ पे टोटल निकाल के उसका माइनस कर सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। हमेशा इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के आप तुरंत हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 13.2 लाख। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13.2 लाख। अब ये रैम रोम वाला क्वेश्चन आया था। हालांकि अगर आप ये पढ़ रहे हैं आईसीटी तो इसमें से रैम रोम का हमेशा पूछा जाता है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल इस तरह के अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर वोलेटाइल मेमोरी में क्या चीज़ें आ जाती है, रैम में क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 513। फर्स्ट आंसर है, केवल ए बी डी और ई इसका आंसर था। ठीक है, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं ए बी और डी इसका आंसर सही था। ठीक है, ए बी नहीं सॉरी, इसका आंसर सही था ए डी और ई। ठीक है, जिन्होंने लगा होगा उसका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तालिका मिलाने के लिए दिया था। अधिकतर लोगों का ये सही गया होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। और इसका आंसर जो यहाँ पे पूछा गया सूची का मिलन कीजिए। यदि ए को गलत रूप में माना जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। इस तरह से विकल्प आपको बनाने थे। ये आपको काम तभी आएगा जब आपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन किया होगा। ठीक है, जो इस डीआई में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है वो अगर आपने किया होगा तो आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 86। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड 486। एक मिनट, एक बार मैं देख लेता हूँ कितना आ रहा है। 486, हाँ इसका आंसर हो जाएगा 486। सेकंड आंसर इसका सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि वर्ष 2018 में ओरिजिनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोशल अलायंस में संशोधित निम्नलिखित में से किसके लिए इसकी सदस्यता के दायरे का विस्तार करने के लिए किया गया है। तो इसका आंसर हो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 521 इसका सही है। ठीक है, अगर आपने 521 लगाया है तो 521 सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेट आधारित संचार होता है। इंटरनेट आधारित संचार होता है। ठीक है, इंटरनेट आधारित संचार जो होता है 447 इसका सही है आंसर। ठीक है, थर्ड यानी कि केवल सी डी और ई हो जाता है, सी डी और ई। ठीक है, अन्योन्य क्रियात्मक स्वचालित व्यापक इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्या है कि देखो ये कथन वाले क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाते हैं, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा तो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड सही है। कथन फर्स्ट सत्य है कि वायुमंडलीय स्थिरता। ठीक है, सी देखो कथन एक सत्य है लेकिन कथन का सेकेंड असत्य है। ठीक है, यानी कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में वायुमंडल मान्यतः स्थिर होता है, ये गलत है। लेकिन इसका फर्स्ट सही एक वायुमंडलीय स्थिरता महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वायुमंडल में प्रदूषण को ऊर्ध्वाधर दिशा में विसरण की योग्यता निर्धारित होती है। ठीक है, मेरा थोड़ा गला खराब है, सर्दी हो गई, इसलिए थोड़ा हो सकता है आपको वॉइस सही से नहीं आ रही, पर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है जो 27 मतलब थर्ड जो है वो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे पूछा गया है कि छद्म आपातकालीन परिस्थिति में जैसे अनिधिकृत साधनों का उपयोग करते हुए एक संगठन के अंतर्गत किसी व्यक्ति के पासवर्ड अथवा अन्य गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का कार्य निम्नलिखित में कौन सा करता है। सामाजिक अभियंत्रण करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सोशल इंजीनियरिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शोध क्रिया विधि में उंगलियों का निशान जैसे अवशेषण का विश्वसनीय माना जाता है। तो ये हो जाता है हिस्टोरिकल में माना जाता है। ठीक है, हिस्टोरिकल में इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से दिए गए एक अभिकथन इसमें पहला सत्य है या नहीं। जो इसका ये तो अधिकथन दिया होता है, कारण इसका दिया होता है कि जो कथन है उसका कारण सही दिया है या नहीं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 456 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका मतलब असत्य है लेकिन आर जो है वो सत्य है कि औपचारिक विधि के रूप में संप्रेषण के बोध मौलिक विचार नहीं है, ये तो गलत है। लेकिन इसका जो नीचे दिया गया है कारण उसका वो सही है कि संप्रेषण के प्रसारण का प्राधान्य दृष्टिकोण अब विधिमान्य नहीं है। ठीक है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा 456 जो है मतलब फोर।
इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल हो जाते हैं क्वेश्चन करते समय, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही आ जाती हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिमाणात्मक शोध विधियों को प्रदर्शित करता है? ठीक है, प्रत्यक्ष साक्षात्कार, सर्वेक्षण शोध, केंद्र समूह, सहसंबंध शोध, वर्णनात्मक शोध। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 426 हो जाएगा, यानी कि इसका केवल सेकंड सही है, केवल बी, डी और ई सही है। ठीक है, बी यानी कि सर्वेक्षण शोध, सहसंबंध शोध और ई वर्णनात्मक शोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का। आपको जो सीरीज का क्वेश्चन आया था इसका जो है सी सही है, इसका आंसर सी सही है। ठीक है, जिन्होंने सी लगाया होगा उसका बिल्कुल सही है, थर्ड यानी कि। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपका जो सी आंसर आ रहा है वो सही है, 217 के लगभग आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक का निकालेंगे, जितना आंसर आ रहा है उसके अनुसार आप उसमें मिला लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान जो है वो राधा कृष्णन आयोग में आ जाता है। ठीक है, कोठारी संयोग में नहीं है। इसका क्या क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नीति आयोग जो है किस में आ जाता है? नीति आयोग है वो किसका आ जाता है? भारत सरकार का एक सलाहकार निकाय हो जाता है इसमें। ठीक है, क्या हो जाता है? सलाहकार निकाय। 543 वाला जो कोड है इसका वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी संदर्भ शैली रेफरेंसिंग व्यवसाय, इतिहास और कला के क्षेत्र में शोध के लिए प्रयुक्त होती है? MLA शैली। सेकंड आंसर इसका सही है। ठीक है, जिन लोगों ने लगाया उसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसको लगाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। यहाँ पे है कि 400 स्टूडेंट टूक ए मॉक टेस्ट। ठीक है, उसमें 60% ऑफ द बॉय एंड 80% ऑफ द गर्ल क्लियर द कट ऑफ द टेस्ट। ठीक है, 60% जो होता है बॉय और 80% कट ऑफ गर्ल पार कर जाती हैं। ठीक है, इफ़ द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्लियरिंग द कट ऑफ इन द टेस्ट इज 65%, देन हाउ मेनी गर्ल अपीयर इन द टेस्ट। ठीक है, अब इसमें टोटल आपको निकालना पड़ जाएगा पहले कि बॉय तो पता रहा कि आपको 60% है, तो उसमें आपको टोटल पूरा निकालना पड़ जाएगा। 400 में 60% निकाल दोगे तो बॉय हो जाएगा, 80% आपको गर्ल है। तो यानी कि जब 60% बॉय आपको दिया जा रहा है टेस्ट 400 स्टूडेंट, तो उसका अलग अलग निकाल के आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100। 461 इसका वो सही है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 100। ठीक है, आप हल कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया है कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे जो कथन दिए गए हैं इसमें आपको देखना है कि इसका कथन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है या सेकंड सही है। ठीक है, या फर्स्ट सही है सेकंड गलत है, सेकंड गलत है फर्स्ट सही है, इस तरह का आपको देना पड़ेगा। ध्यान ढांचा जो है अटेंशन फ्रेम के माध्यम से उस दर का मूल्यांकन करना संभव होता है जिस पर संप्रेषित विषय वस्तु को जानने से जनता के ध्यान में लाया जाता है। ठीक है, आधुनिक समाज में सेकंड जो है, आधुनिक समाज में यदि संसार में स्थित सभी ध्यान ढांचों पर ध्यान दिए जाए तो ये सभी ढांचे एक समान अपरिकृत और गैर अन्योन्य क्रियात्मक होंगे। ठीक है, तो इसके अब आपको ऑप्शन देखना है कि कौन कौन सा सही, कथन एक सही है या सेकंड सही है या पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है, या दोनों सही। इस तरह के आपको ऑप्शन देखने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप जो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है। ठीक है, 451 इसका कोड सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से के है। ठीक है, कि यहाँ पे दिखा रहा है कि पर्यावरण के लिए शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं को गवेषणा, ठीक है, गवेषणा और उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया है। बच्चों को, सेकंड जो स्टेटमेंट है कि बच्चों को पर्यावरणीय समस्या, समानता और कई अन्य विषयों की शिक्षा उनमें संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए कौशलों और अभिवृत्तियों के विकास के बिना दी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मुझे लग रहा है इसका फर्स्ट ही सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों सही लग रहे हैं शायद। हाँ, इसमें जो है उसका फर्स्ट आंसर सही है कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो आरेखन जो प्रत्यय के बीच संबंधों को रूपरेखा तैयार करता है का क्या कहलाता है? ठीक है, इसमें क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा कि संप्रत्यय मानचित्र। ठीक है, कंसेप्ट मैप कहलाता है। ठीक है, जो बोल रहा है कि द ड्राइविंग दैट चार्ट द रिलेशनशिप अमंग आइडिया इज नोन एज कंसेप्ट मैप हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख देते हैं कि यहाँ पूछा गया है कि हब क्या है, जॉयस्टिक क्या है, नोटपैड क्या है। तो नोटपैड
टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, एंड्रॉयड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पूछा जा रहा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा मुझे लगता है ए, नहीं थर्ड सही है, क्योंकि ए का हब जो होता है वो नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है, और जॉयस्टिक जो है इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है। और नोट पैड जो होगा टेक्स्ट एडिटर है। एंड्रॉयड जो है नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। नहीं, एंड्रॉयड जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे निम्नलिखित सूची को मिलान करना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पे है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कहाँ पे है? विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आप मिला लीजिएगा, यहाँ पे डी आंसर है इसका। ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है नागपुर में है, और डी का जो है वो थर्ड है विजयवाड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो कथन वाला फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। तो इसका जो यहाँ पे दिया गया फर्स्ट कथन कि बहिर्निहित अभिप्रेरित विद्यार्थी पुरस्कार तथा प्रशंसा से संचालित होते हैं। सेकंड कथन जो है अंतर्भूत अभिप्रेरित विद्यार्थी ऐसे किसी विषय में संकलन रहते हैं जो उन्हें वैयक्तिक संतुष्ट प्रदान करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट कथन। फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का दिया गया है कि वेबसाइट के संदर्भ में है ये। ट्विटर प्रवक्ताओं को 140 अक्षरों की सीमा तक होने वाले लेखों को भेजने की अनुमति देता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रूप में प्रासंगिक लेख को ऊपर में दिखाते हुए ब्लॉग होम पेज पर पोस्ट को कालक्रमानुसार दिखाते हैं। क्या ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन फर्स्ट तो सत्य दिखा रहा है, लेकिन कथन सेकंड गलत है, ठीक है। फर्स्ट उसकी सीरियल वाइज क्रम से नहीं दिखाता है, लेकिन हाँ वो इतना लिमिट होती है, अक्षर लिखने की लिमिट होती है, ठीक है। ट्विटर पे आप लोगों को पता होगा जो लोग चलाते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो क्वेश्चन अधिकतर आता है, या ट्रेन वाला या जहाज वाला आता है, वो हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हमेशा आता है, वह यहाँ पे आया हुआ है। यदि मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज 16 सहित 2/3% है तो वार्षिक की दर से 2 वर्ष तक लगता हो, ठीक। अगर 2 वर्ष लग रहा है यानी कि टाइम दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है, तो मिश्र धन 196 हो जाता है। मिश्र धन दिया है तो मूलधन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निकालना है मूलधन। इसका आंसर हो जाएगा 144। इसका आंसर क्या हो जाएगा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको यही मिलान करने के लिए दिया गया है कि निम्नलिखित सूची में मिलान करना है। विग का अधिगम प्रक्रिया का पूर्वाभास प्रक्रिया, निष्पाद मॉडल, अधिगम निष्कर्ष, अधिगम केंद्र, क्रियाकलाप, विद्यार्थी विशेषता, अध्यापक संदर्भ, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड है, ठीक है। ए का जो है सेकेंड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा चौथा ही सही है, डी का, ठीक है। अध्यापन संदर्भ क्या है, मूल्यांकन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ जब आप थ्योरी की तरह से पढ़ेंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सतत विकास सूचकांक 2020 में रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश पहले पे था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहला था, चीन, ब्राजील, रूस और भारत था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रेशियो पूछा गया है, आपको ये देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो आया था यहाँ पे जो पूछा गया है कि यदि 53 को ABC के प्रकार ABCD को इस प्रकार ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाए, इसमें A और B से 7 अधिक और BC से 8 अधिक हो जाते, इसका रेशियो हो जाएगा थर्ड है। इसका आंसर हो जाएगा 25, 18 और 10, ठीक है। लाइन मैन और वैन को क्या करते हैं मतलब पहले तो क्या कहते हैं ICT से जो होता था वो आता था कि फुल फॉर्म लिखने के लिए, पर इस बार नहीं आया। इसमें क्या कहते हैं काल क्रम, मतलब क्रम से लगाने के लिए दे दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले लैन, फिर मैन, फिर वैन आ जाएगा, ठीक है, यानी कि C, A और B। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यायिकों का निम्नलिखित में से किस कारणों को वैध स्वीकार किया गया, ठीक है। इसमें मुझे लगता है आपका बी अनुमान, हाँ बी इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सेकंड आंसर इसका सही होगा, ठीक है, क्योंकि जो 30 है वो शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के संचालित करने के लिए दिया गया था, ठीक है। 554 इसका कोड सही है, बिल्कुल सही है, सेकंड आंसर ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से स्टेटमेंट की तरह कि कार की चाल कितने, इसमें पूछा गया था कि एक कार जो है 50 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की यात्रा में किसी बस को 25 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से चलती है तथा बस कार की अपेक्षा 10 घंटे अधिक से समय लेती है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, बस की चाल 20 किलोमीटर करते थे, दोनों गलत है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका दोनों हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसका कथन दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि अन्वय व्यतिरेकी में हेतु पद साध्य पद से धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों रूप से संबंध है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि अन्वय व्यतिरेकी में व्यक्ति का ज्ञान प्रस्तुतान्वय तथा प्रस्तुतान्वय दोनों से संयुक्त विधि से प्राप्त होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, इसका दोनों आंसर सही है, ठीक है। स्टेटमेंट इसके दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि सहमति प्रपत्र से निर्माण के समय अध्ययन के उद्देश्य का एक स्पष्टीकरण का किस कारण प्रतिभागियों का चयन किया गया है। संयुक्त होना चाहिए, परंतु प्रतिभागियों को किस संभावित जोखिम से वर्णन की आवश्यकता होती है। इसमें भी वही कथन टाइप का कि पहला सही है या दूसरा सही है, पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक है। इसका क्या कहते हैं, रीजन जो दिया गया है, कथन सत्य है असत्य है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, कथन एक तो सत्य है लेकिन सेकंड असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि गुलाब सुगंधित होते हैं कि तर्क का मानक है, ठीक है। तो सभी गुलाब सुगंधित होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 484 इसका कोड सही हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथा हो जाएगा, सभी गुलाब सुगंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है जिमरमैन द्वारा प्रतिपादित आत्म विनियमित अधिगम के चक्रीय चरण प्रक्रिया के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसका पहला ही आंसर इसका ठीक हो जाएगा। कृत्य विश्लेषण है, स्व अभिप्रेत विश्वास है, आत्म नियंत्रण है, आत्म प्रेक्षण है, आत्म निर्णय है, आत्म प्रतिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दिया गया सूची में कि स्रोत आलोचन, प्रत्यक्षवाद, निर्वचनवाद, पश्च प्रत्यक्षवाद। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे मिलान करना है और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए का जो होगा थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तात्क्षणिक परिवेश में दृश्य तथा अन्य अन्योन्य विषय वस्तु में साझा पर्यावलोकन हेतु साधनों की पहचान कीजिए। तो इसका जो आंसर है कि आपको मिलान करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको अरेंज करने के लिए जब दे दिया जाता है तो इस तरह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, केवल ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। फर्स्ट जो होगा आभासी श्वेत पट्टी हो जाएगा, स्लाइड दिखाना हो जाएगा, मतदाता हो जाएगा और प्रश्नोत्तरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि प्रचुरता की दृष्टि से बायोगैस के विभिन्न घटकों को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम से व्यवस्थित करने के लिए आपको दिया गया है कि कौन सा क्रम आपको पहले आना है, ठीक है, और कौन सा बाद में आना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सी पहले आ जाएगा, डी बाद में आ जाएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित तर्क में कौन सा आकारिक तर्क दोष है, ठीक है। एक एथलीट खिलाड़ी है, कोई अभिनेता एथलीट नहीं है, अतः कोई अभिनेता खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, मुझे जो लग रहा है, फर्स्ट हो जाएगा, प्रमुख पद की अवैध प्रक्रिया का तर्क दोष है, ठीक है। हाँ वही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख देते हैं।
विशेष कक्षा संप्रेषण के फलस्वरूप होता है, क्या होता है विशेष फलस्वरूप के बाद? इसका आंसर हो जाएगा उल्लेखनीय विद्यार्थी उपलब्धि। ठीक है, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावित संप्रेषण के अवरोधों, ठीक है, अवरोधों को सही अनुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, थोड़ी सर्दी हो रखी है, इससे तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपको सही मिलान करना है, ठीक है, कि पहले आएगा, बी आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये सारी चीज़ें आपको करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले आपको कौन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा। ठीक है, ए पहले आ जाएगा, बी बाद में आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। सही क्रम में ये पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, शारीरिक, प्रत्यक्षिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक और अर्थागत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कहा जाता है, पैसेज कहा जाता है, जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको पहले ये पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहाँ से और किस तरह के आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि इसका क्या आंसर सही है। आप लोग मिला लीजिएगा, जो लोग कर रहे हैं या फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग बोध को भी पढ़ के जाइएगा। बोध के क्वेश्चन कहीं के जगह से आ जाते हैं, किसी भी सोशल टॉपिक पे आ जाता है, आपके बुक से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाते हैं। और फर्स्ट पेपर में तो देखो अधिकतर सोशल चीज़ों से आ जाता है, इन्वायरमेंट से आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ बोला क्लीन प्लेट अभियान खाद्य बर्बादी को कम करने के लिए की आवश्यकता होती है। जन जागरूकता, कड़े दंड, नई प्रसंस्करण तकनीकें, उन्नत पैकेजिंग विधियाँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जन जागरूकता आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कि जन को जागरूक करना है कि खाद्य जो खत्म हो रहा है उसको किस तरह से ठीक किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख, खाद्य बर्बादी के कारण यह समस्या भी उत्पन्न होती है। क्या समस्या उत्पन्न होती है? गरीब अमीर विभाजन, संक्रामक रोगों में वृद्धि, पर्यावरणीय प्रदूषण, कृषि संबंधी समस्या है। खाद्य की बर्बादी में आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? ठीक है, तो क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण इसमें फैलता है। ठीक है, 576 का कोड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य बर्बादी को रोकना किसके हित में है? खाद्य उत्पादन, राष्ट्रीय खाद्य नियम, वैश्विक भूख सूचकांक में देशों की संख्या को कम करना, सभी के लिए भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है, सभी खाद्य बर्बादी को रोकना किसके हित से है, मतलब किसके ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, कौन सा इसका आंसर सही हो सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी के लिए भोजन उपलब्ध कराना इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है संबोध के भी 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको करने हो जाते हैं। व्यापक मात्र में खाद्य बराबरी का प्रमुख दोष क्या हो सकता है? अधिक खाद्य उत्पादन, बाजार में असमान पहुंच, बड़ी संख्या में भूखे लोग, विकासशील देशों में खाद्य क्षेत्र में अधिक निवेश। ठीक है, एक तो यहाँ पे मोबाइल छोटा छोटा, ऊपर से तबीयत भी खराब है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परंतु ये क्वेश्चन इसी तरह के हमेशा पैटर्न आते हैं, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या में भूखे लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य बर्बादी को कम करने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं। ठीक है, बेहतर भंडारण की और परिवहन सुविधाएं, कोल्ड चेन प्रणालियों की स्थापना, खाद्य बर्बादी के बिंदुओं को बंद करना, वैवाहिक समारोह पर प्रतिबंध। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका 2 आंसर सही हो गया, या तो ए बी हो गया, बी सी ये हो गया, या फिर सी डी हो गया, या ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ए और बी इसका सही है। यानी कि हमको क्या करना, बेहतर भंडारण और परिवहन की सुविधा देनी है, कोल्ड चेन प्रणालियों की स्थापना करना है। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका फर्स्ट पेपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो आपका पेपर आ जाएगा
सेकेंड पेपर जो आपको संस्कृत के क्वेश्चन पेपर है, तो इसको हम अलग अलग पार्ट में बना रहे हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि फर्स्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सेकंड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग विशेष ध्यान रखिएगा, DI अच्छे से करके जाइए कि DI में आप परसेंटेज, रेशियो आदि सारी चीज़ें कर लीजिएगा, ठीक है। सीरीज कर लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कर लीजिएगा, ट्रेन की स्पीड याद कर लीजिएगा। यहाँ से आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका अच्छे से कर लेना है, ठीक है। टीचिंग के कैरेक्टर, कौन कौन से टीचिंग मेथड है वो कर लीजिएगा, ठीक है। लैन मैन वैन आदि सारी चीज़ें ICT में है वो कर लीजिएगा। रैम रोम कर लीजिएगा। पीपल एनवायरनमेंट में जो है प्रदूषण के लीजिएगा, वहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और हमेशा इसी तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।